माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर थोड़ा सा दिखना चाहिए। भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। साथियों, आज हम इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे आज 17 अक्टूबर 2017 के बाद आज वहीं पे इस सेंचुरी गेट के सामने हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भ्रष्टाचारी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो पहले हम अपने गणतंत्र दिवस पे बात कर लें कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हमको जानना भी चाहिए, मालूम भी होगा। साथियों, आज हर काम का एक सिस्टम होता है। हमारा देश बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की आज तो पहली अर्थव्यवस्था हो गई। जब देश आजाद हुआ था तो दूसरी अर्थव्यवस्था थी, यानी सबसे बड़ी दूसरी आबादी हमारे देश की थी। तो इसको संभालना, अंग्रेज जब चले गए तो सब लूट के चले गए। जैसे मुस्लिम कंट्री से आए मुसलमान, वो लूट के चले गए, वैसे अंग्रेज हमारे देश को लूट के चले गए थे। तो कुछ नरम दल मिल के महात्मा गांधी अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अहिंसात्मक आंदोलन के इस देश को आज़ाद कराए 47 में। और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि सब एकता बना रहे, सब एक साथ रहे, उन्होंने उनका जो है जीवन लीला समाप्त कर दिया। उन्होंने सिखाया था कि अहिंसात्मक आंदोलन से ही किसी चीज को, किसी के मन को, किसी को दिल को जीता जा सकता है, किसी न्याय को जीत पाया जा सकता है। वो अहिंसात्मक से ही जीता पाया जा सकता है। लेकिन उनकी लीला समाप्त हुई। नाथूराम गोडसे जी ने उनको मारा। जी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि उनको वो समझ नहीं थी, उनकी कीमत नहीं पता था कि महात्मा गांधी जी क्या हैं। उसके बाद से तो देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। आजाद होना बड़ी बात नहीं है। आपको माँ बाप ने फ्री छोड़ दिया कि चलो पढ़ो लिखो स्कूल जाओ, और आपके अंदर कोई सिस्टम नहीं हो तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते और आप अच्छे रास्ते पे भी नहीं चल सकते। तो इसके लिए जब देश आजाद हुआ तो सभी स्वतंत्र हुए, तो उसको एक सिस्टम में बनाना पड़ता है। जैसे स्कूल चलता है, समय बना आता है कि सुबह से शाम तक 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसे भी। तो वैसे ये आज़ादी जब मिली तो उसका एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम कैसे बने, तो इस पे हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ कई लोगों की टीमों के एक साथ मिलके 26 जनवरी 1950 को एक सिस्टम बनाया, एक उसका नाम रखा संविधान। वो संविधान हमें एक आजादी जो हमारी मिली है उसको एक शब्द में, चाहे एक लाइन पे, चाहे एक सिस्टम में पिरोया कि हमें अपनी इस आजादी को कैसे उपयोग करना है, ये उन्होंने बताया, उस संविधान ने बताया। ये संविधान भारत का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतंत्र बचाने का संविधान है। लोकतंत्र को एक छत्र में, एक छत के नीचे कैसे आए, कैसे सिस्टम चले, उसका एक संविधान है। इसमें हमको जो आजादी मिली है, जैसे आजादी में, जैसे मुझे आजादी मिली है, जैसे कि आपको रहना है एक छत के नीचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहे, ये संविधान ने हमें सिखाया है कि रह सकते हैं एक म्यान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर। तो हम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जाति धर्म के भाई हैं, वो कैसे रहें, उनको कैसे उनका मूल अधिकार मिले,
उनकी कैसे स्वतंत्रता बनी रहे, ये संविधान हमें सिखाया है। उस संविधान के जरिए अगर कहीं अपराध होता है तो कोई कानून जो बनता है तो उस कानून में उस अपराधी को कैसे सजा दी जाए कि दोबारा वो गलती ना करे, वो भी सिखाया गया, बताया गया। संविधान में आपको आपका हक कोई छीने नहीं। आपका जैसे हम लड़ रहे हैं इतने सालों से, तो हमारा अधिकार कोई छीने नहीं, वो संविधान हमें दिया है। उस संविधान के जरिए गरीब से गरीब आदमी भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाए, वो भी अधिकार हमको दिया गया है। तो ये संविधान हमें वो फ्रीडम देता है, वो आजादी देता है, वो सिस्टम देता है, वो एक रूपता देता है। जैसे पूरी बगिया है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं, तो कितना सुंदर लगता है। एक गेंदे का फूल लगा देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अब 25 प्रकार के फूल हो गए तो कितना। तो इसको हमको बचाना भी है, वो फूलों को बचाना है जो अनेक प्रकार के हैं। ये संविधान हमें अधिकार दिया है कि आज तक हम यहाँ लड़ाई लड़े। इसके लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां से लेके सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने लोग अपने जानों की आहुति दी। उनको ये पता था कि हम अगर ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अंग्रेज हमको मार देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये चिंता नहीं किया। उन्होंने अपने देश को आजादी के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं की और कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते। इस टाइम तो आपको रोड मिल रहा है, संचार क्रांति, मोबाइल वगैरह सब मिल रहा है। उस टाइम कुछ भी नहीं था दोस्तों। उस टाइम चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर से वो कहाँ गए थे? पंजाब, बनारस, दिल्ली, कलकत्ता, पैदल बैलगाड़ी से जाते थे और देश की आजादी में योगदान देने के लिए। तो समझिए, ये देश और ये चोरों से आजादी ऐसे नहीं मिलती। ये जो चोर है मंजीत और सेंचुरी, उनसे भी लड़ने के लिए हमें, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह ने किया लड़ाई, आंदोलन, वही सोच के हमको भी लड़ना पड़ेगा। तो देश की आजादी ऐसे नहीं मिली, बहुत तपस्या करना पड़ा, हमको भी करना पड़ता है। तो गणतंत्र दिवस से हमें वो संविधान मिला जो हमें रास्ता दिया, अधिकार दिया, हर बात कहने का अधिकार, हर को एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे को समझने का अधिकार, खुल के अपनी बात रखने का अधिकार। कहीं भी आपका हक छीना जा रहा है तो कहीं भी आंदोलन करने का संवैधानिक तरीके से अधिकार ये आपको दिया गया है। हम आंदोलन करते हैं तो पुलिस आती है, बोलती है कि आपका यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते, यहाँ पे वो नहीं। कानून से ऊपर संविधान। अगर पुलिस बोलती है कि यहाँ पर आप आंदोलन नहीं कर सकते, नहीं, संविधान हमको आंदोलन करने का इजाजत देता है। आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे वहाँ पे आपको रक्षक बना के दिया गया है कि हमारे अधिकार जब जा रहे हैं तब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप हमारी रक्षा करो, इसलिए बनाया गया है। तो संविधान हमें गणतंत्र दिवस पे मैं यही बोलना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट सिस्टम को जिस संविधान के जरिए हमको ये अधिकार मिला है लड़ने का, उसे हम बनाए रखें और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखें। ये हमारा वो है, आपसे मतलब वो है। भारत माता की नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति आई है, जिंदाबाद। साथियों, अभी दुबे जी ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जब देश गुलाम था तो हर आदमी की एक इच्छा थी कि अपना देश आज़ाद होगा, भारत का एक अपना संविधान होगा और सारे देश में अमन चैन होगा, देश आज़ाद भी होगा, संविधान भी लागू होगा। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी जब सही तरीके से उसका पालन नहीं होता है तो जनता की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उसी के तहत कहीं न कहीं संविधान का सही तरीके से पालन नहीं हुआ, जिसके कारण सरकारी अधिकारी द्वारा, लेबर कमिश्नर द्वारा ये बोल दिया गया कि
सेंचुरी और श्रमिक के बीच में कोई विवाद नहीं है, सारे विवाद का निपटारा हो गया है। हम लोगों को पता था कि श्रमिकों के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और श्रमिक हाई कोर्ट में जाएंगे, वो जीत जाएंगे, पूरा विश्वास था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये 25 में कंपनी बेची गई थी और मजदूरों की सेवाएं समाप्त की गई थी। उस विश्वास के कारण हम लोगों ने हाई कोर्ट में गया, वहां जीत मिली, लेबर कमिश्नर के आदेश को नकार दिया गया। उस समय क्योंकि वहां संविधान का पालन सही नहीं हुआ था, जिसके वजह से उसके दिए हुए आदेश को हाई कोर्ट ने नकार दिया। फिर सेंचुरी मैनेजमेंट अपील लगाई, वहां भी सेंचुरी हार गई। फिर रीपिटिशन लगाई, वहां भी हार गई। फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। मामला ट्रिब्यूनल में चला। आप लोगों को ध्यान होगा कि 2017 में जब बियरिट कंपनी और सेंचुरी का जब मजदूरों से विवाद चल रहा था, उस समय बियरिट कंपनी ने जज साहब से हाथ जोड़ के बोला था कि माननीय, जब विक्रय निरस्त हो गया तो हमको इस प्रकरण से बाहर किया जाए। अपील लगाया, वहां भी मंजीत की हार हो गई। तो मंजीत भी वहां जज साहब से बोला कि श्रमिक जनता संघ ने हमको पक्षकार नहीं बनाया था, तो माननीय हमको इस पक्षकार से बाहर किया जाए, हमको इस प्रकरण से बाहर किया जाए। जज साहब ने अपने आदेश में स्पष्ट बोल दिए कि सेंचुरी के पूरे संपत्ति पर इस समय तुम्हारा कब्जा है, इसलिए तुम पक्षकार बनने से बच नहीं सकते हो, तुमको पक्षकार रहना पड़ेगा। पक्षकार बना। आज मामला चल रहा है और किस तरह से डर बैठी है इनके दिल में, यह स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे शेड्यूल में वहां पे झंडा फहराना नहीं था। अगर शेड्यूल में रहता तो वो उसके जेसीबी वगैरह रोक नहीं पाते, हम झंडा वही फहराते। और जब अपने शेड्यूल में रहा है कि वहां कार्यक्रम करना है, गेट पे कार्यक्रम करना है, कोई मंजीत, कोई प्रशासन नहीं रोका है। उस समय प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि भाई आप लोग यहाँ नहीं कर सकते। हम लोगों ने बोल दिया है कि हमारा इतने घंटे का कार्यक्रम है, वो भी साइड चल जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई जितने घंटे का कार्यक्रम है उतने घंटे के कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये हट जाएंगे यहाँ से, तो प्रशासन भी नहीं सामने आता था। तो ये है, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी सत्य है। और हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो जब ये रात बीतेगी और उम्मीद है कि नया सवेरा आएगा, क्योंकि सेंचुरी मैनेजमेंट, बियरिट मैनेजमेंट सभी जो है कानूनी रूप से गलत हैं और श्रमिक जनता संघ सही है। ये पिछले सारे आदेशों से स्पष्ट हो गया है। पहले जितने प्रकरण चले, कहीं भी मंजीत के पास और सेंचुरी के पास कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला, कोई भी ऐसा ठोस जवाब नहीं मिला जिससे कि श्रमिक जनता संघ को डाउन कर सके। सेंचुरी के ही प्रकरण में जब वो रीपिटिशन लगाया था, वहां एक श्रमिक जनता संघ के पक्ष ने एक स्पष्ट लिख दिया कि श्रमिक जनता संघ को मंजूरी दी जाती है इस प्रकरण में प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो जहां सेंचुरी जो है हर केस में अंगुली उठाता था कि श्रमिक जनता संघ महाराष्ट्र की यूनियन है, यहाँ कैसे प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन हर केस में उसकी हार होती थी, फिर भी बार बार अंगुली उठाता था। तो वो सारी चीजें दूर हो गई हैं और आज प्रकरण चल रहा है। और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से पहले सारे प्रकरण हम लोग जीते हैं, आने वाले समय में भी जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जिंदाबाद।